नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रवि भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रवि सेठिया। उन्होंने कल रात में 12 बजे के आसपास मेरे एक वीडियो की तारीफ़ की और उससे मैं बहुत खुश हुआ। और आज का मेरा हिसाब ये है कि यदि मुझे किसी के लिए कृतज्ञता का भाव आता है तो वहीं के वहीं सेटल करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि रास्ता लंबा है और पेट्रोल कमाना है, और पेट्रोल कमाने के लिए एक ग्रेटिट्यूड का भाव, एक थैंक यू का भाव बहुत ज़रूरी है। तो रवि सेठिया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, आप बहुत नई-नई कोशिशें करते रहते हैं और आपसे मिलने के मौके कम मिले तो आपके बारे में जानना ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए एक छोटा-सा पे ऑफ, नॉट पे ऑफ, एग्ज़ैक्टली रिटर्न गिफ्ट। तो रवि सेठिया जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ बैंगलोर में काफ़ी काम करते हैं। तो यह जो मैसेज है वह स्टार्टअप्स के लिए है और मैसेज बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैसेज ये है कि कहीं हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ऐसी है कि गाड़ी गाड़ी के आगे घोड़ा लगाया है कि गाड़ी के पीछे घोड़ा लगाया है। तो आज की डेट में जब मैं चारों तरफ स्टार्टअप्स को देखता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों एक फीलिंग आती है, हो सकता है बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन एक फीलिंग आती है कि काफ़ी स्टार्टअप्स को, जो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये सब लोग पीछे से धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति का खुद की चेतना है, जो उसका खुद का घोड़ा है, जो खुद का आत्मबल है, यदि उसको गाड़ी के आगे लगा दिया जाएगा तो गाड़ी बहुत ही स्मूथली चल सकती है, जल्दी आगे बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सीमित 3 चीज़ें होती हैं। मतलब आप इन 3 चीज़ों में से किन्हीं 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं, किन्हीं एक चीज़ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों को प्रभावित नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक सीमित चेतना, मतलब आपका एक ट्रायंगल है, उसका वॉल्यूम सेम है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वॉल्यूम सेम है, उसके 3 कोनों पे आप इमेजिन कीजिए, एक है स्केल, दूसरा है टाइम और तीसरा है धर्म। यह शब्द मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो धर्म से आप सब लोग समझ जाएँगे, लेकिन उसको, धर्म को मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से भी डिफ़ाइन करूँगा। तो क्या बोला मैंने? स्केल, टाइम और धर्म। तो एक स्टार्ट, मतलब आप इन तीनों में से किन्हीं 2 पे ही काम कर सकते हो। या तो आप स्केल पे काम कर सकते हो और टाइम पे काम कर सकते हो, और धर्म आपका ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि आप 2 कोनों को खींचा, एक कोना आपका नीचे आ जाएगा। यदि आपने धर्म को और टाइम को खींचा तो आपका स्केल नीचे आ जाएगा। यदि आपने स्केल और धर्म को खींचा तो हो सकता है आपका टाइम कम हो जाए। तो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, इनके बीच की जो डायनामिक्स है, यदि वो हमें समझ में आ गई और किस ऑर्गेनाइजेशन की किस स्टेज में कौन सी डायनामिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हमारी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज स्टार्टअप को जैसे ही इंक्यूबेशन सेंटर में पहुंचते हैं, आइदर दे टॉक अबाउट कि चीज़ें जल्दी कैसे की जाएं, एंड और दे टॉक अबाउट स्केल पे कैसे की जाएं। जबकि मुद्दा यह है कि उस स्टार्टअप को जो यूनिवर्स की ताकत है उसके साथ कैसे अलाइन किया जाए। यह जो यूनिवर्स की एक एक समझ है, ये जो प्रकृति की एक समझ है, जो शाश्वत मूल्यों की एक समझ है, जिसको मैं धर्म कहता हूँ, उसको कैसे प्रभावित की जाए। देखिए, मैंने सीमित चेतना का नाम लिया था। यदि आप स्केल और टाइम पे काम करेंगे तो आपकी चेतना का विकास नहीं होगा, धर्म नीचे आता जाएगा, क्योंकि उसमें धर्म की खेती नहीं होती है। लेकिन जब आप धर्म के बीज को स्केल और टाइम में बोएंगे तो धर्म की खेती बढ़ेगी, चेतना का विकास होगा, तो उसका बाई प्रोडक्ट स्केल और टाइम आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो आज हम सभी स्टार्टअप्स को यह सीखने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग में जो आपका विजन स्टेटमेंट जिसे आप कहते हो, जो आज की डेट में मुख्य समस्या समाज की यह है कि हर संस्था का विजन स्टेटमेंट अलग है, इसलिए हर संस्था अलग जगहों पर जा रही है और समाज टूट रहा है। हर स्टार्टअप, हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट, हर एनजीओ, हर व्यक्ति, हर गवर्नमेंट, हर देश, हर धर्म, यदि उन सब का विजन सेम हो जाए, विजन मतलब जो एक ऊंची टॉक है, जो ऊंची चोटी है पहाड़ की, वो यदि सबको समान दिखने लगे, तो ये जो बिखरा हुआ संसार है एक जगह पे आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विजन स्टेटमेंट दोस्तों स्टार्टअप का होना चाहिए कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़, और वो जो वैल्यूज़ हैं वही लक्ष्य होना चाहिए कि क्या हम अपना काम करते हुए उन वैल्यूज़ की मैक्सिमम हाइट पे पहुंच सकते हैं क्या।
जिस स्टार्टअप का लक्ष्य यह होता है उसका टाइम और स्केल अपने आप प्रभावित होता है, क्योंकि धर्म की खेती हुई, चेतना का विकास हुआ, आपका ट्रायंगल का साइज़ बढ़ा। जब ट्रायंगल का साइज़ बढ़ा तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टाइम पे भी खेल सकते हो, स्केल पे भी खेल सकते हो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना खूंटा गाड़ते हैं या तो टाइम पे या फिर स्केल पे। जो टाइम पे खूंटा गाड़ते हैं वो जल्दबाजी वाले होते हैं, जिनको बहुत ही जल्दी है, और वो कहते हैं मुझे हर काम जल्दी जल्दी करना है, मुझे दुनिया को एकदम मस्त 2 3 10 साल 20 साल में बदल देना है। तो जो लोग टाइम पे खूंटा गाड़ते हैं उनका स्केल और धर्म, मुझे नहीं पता कैसे एग्जैक्टली इट कैन बिहेव डिपेंडिंग ऑन उस व्यक्ति के कर्मा, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि चेतना का विकास नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति स्केल पे खूंटा गाड़ता है कि 10 मिलियन क्लाइंट, 30 मिलियन क्लाइंट्स, 40 मिलियन क्लाइंट्स, तो वो टाइम के साथ और धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि उसकी वैल्यूज़ अपनी गिराता जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर ले, लेकिन धर्म कम होता गया तो आदमी की शांति भंग हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति 10 5 साल बाद बर्नआउट हो जाते हैं, एंड देन देयर इज अ सडन क्रैश। यदि उसने धर्म को अपना के रखा है और स्केल को भी पकड़े हुए, तो देन ही डजंट मैटर, मतलब ही डजंट बॉदर कि टाइम कितना लगेगा। तो हो सकता है उसको 10 साल 100 साल 90 साल लग जाएं, लेकिन वहाँ पे वेंचर फंड, प्राइवेट इक्विटी, वो सब आपको प्रेशर डालने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक लिमिटेड चेतना यदि हमारे पास है, स्टार्ट विद वी हैव अ बेस सॉर्ट ऑफ चेतना, तो आप अपनी चेतना की खेती एज ए स्टार्टअप शाश्वत मूल्यों पे कीजिए। शाश्वत मूल्यों की पहचान करने में यदि आपको 10 15 साल लग भी जाएं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जिस दिन आपको उन शाश्वत मूल्यों का खूंटा मिल गया, कुछ तो ऐसा है प्रकृति में, जो नेचर में, चेतना में जो सतत चलती रहती है, वो आपको अपना सेवक बना लेगी, और फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी। चीज़ें उड़ती हैं दोस्तों, उड़ाने वाला चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, ट्राइंगल अगर वॉल्यूम सेम है तो यू कैन ओनली प्ले विद टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल, आइदर यू कैन वरी अबाउट टू ऑफ देम और थ्री ऑफ देम, सॉरी वन ऑफ देम, बट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल थ्री। सो धर्म, टाइम, स्केल, धर्म इज लाइक vision which should be same for everybody in this universe, but unfortunately that is not so. जब आप ऐसा करते हैं तो धर्म आपको गाइड करता है, आपको शक्ति देता है। इट इज़ नॉट फोर्स, देन इट इज़ अ इटर्नल पावर विच फोर्स यू टू द पाथ ऑफ एवरी काइंड ऑफ सक्सेस। कुछ फीडबैक हो, कुछ सलाह हो, कुछ सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। रवि भाई, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सोच वीडियो का आइडिया दिमाग में आया। आपको अर्पण। भगवान सबको खुश रखे, सबका ख्याल रखे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से बाय, हैव अ ग्रेट डे।